नमस्कार मित्रों, आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत है। सो लेट्स कंटिन्यू विद इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। जो हमने टॉपिक शुरू किया है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड। हम एक न्यूमेरिकल देखेंगे बेस्ड अपॉन क्या, डिस्ट्रीब्यूटेड चार्जेस। जैसे हमने कूलम्स लॉ में किया था ना, पॉइंट चार्ज तो बहुत इजी होता है, इसी तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड में भी इजी होता है। अब हम क्या देखेंगे, डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज। अगर आपका डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज हो, जैसा कि हम यहां पे देख रहे हैं कि रिंग है, राइट, तो उस रिंग की वजह से उसके ऊपर चार्ज पॉजिटिव चार्ज है। बाय डिफॉल्ट हम पॉजिटिव ही लेते हैं, आप निगेटिव ले लो, डजेंट मैटर। तो उसके सेंटर से, और उस रिंग का जो रेडियस है वो आर गिवन है हमें, उसके सेंटर से एट अ सर्टेन डिस्टेंस ऑफ एक्स, कुछ एक्स दूरी पर अगर हम जाएं तो इस पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कितना मिलेगा, ये हमें डिटरमाइन करना है। ये हमारा टास्क है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, जनरलाइज इसका डेरिवेशन देखेंगे इस न्यूमेरिकल का, बेस्ड अपॉन जो भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में जो डेटा गिवन होगा। अगर आपने प्रोसेस समझ लिया, फॉर्मूला आपको, एक्सप्रेशन अगर याद है, आप वो डेटा पुट करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा, राइट। एक सिचुएशन में आपको शो कर दूं ये क्या कहना चाह रहे हैं हम। ये रिंग मान लीजिए पॉजिटिव चार्ज का जो रिंग है वो आपका कुछ इस तरह से है, इसके ऊपर में, राइट, पूरा चार्ज है। और इसके सेंटर से मैं चलूं, ठीक है, और सेंटर से चल के कहा हूं, कुछ डिस्टेंस यहां पे, राइट। और यहां पे मैं कहूं कि कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है, किसकी वजह से, इस डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज सिस्टम की वजह से। तो दिस इज आवर प्रॉब्लम, राइट। अब इसे हमें सॉल्व करना है, तो क्या करेंगे, वही स्टेप्स, राइट। तो आप क्या देख रहे हैं कि अगर सिमिलर स्टेप्स हम यूज कर रहे हैं तो आप इस प्रोसेस के आदी हो जाएंगे, ठीक है। चलिए तो देखते हैं कि हम इसको कैसे करें। सबसे पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा, प्रॉब्लम को, जो हम पॉइंट चार्ज के लिए हमने सीखा है, राइट। डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज तो आता नहीं, प्रॉब्लम डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज का दिया, तो हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले इनफाइनाइटेसिमल पोर्शन काटेंगे इसका, जो कि क्या होगा, डीएल होगा, बहुत छोटा सा पोर्शन। अब उस डीएल पोर्शन पे जो चार्ज होगा वो क्या होगा, बहुत छोटा सा चार्ज होगा, कितना होगा, डीक्यू होगा। उसे हम क्या कर सकते हैं, एज अ पॉइंट चार्ज अब ट्रीट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहां पे जो डीक्यू है उसकी वजह से क्या इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ये हमें पता है, क्योंकि पॉइंट चार्ज का हम जानते हैं वो क्या होता है। तो वो क्या होगा, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो हम नेट निकालना चाहते हैं वो तो बड़ा निकालना चाहते हैं, तो डीएल पे जो डीक्यू चार्ज है उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, लेट्स कॉल इट डीई नॉट, बहुत छोटा सा होगा, छोटे से चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड छोटा सा होगा। तो इसीलिए इनफाइनाइटेसिमल के लिए हम डील कर रहे हैं, तो हमने उसे क्या कह दिया, डीई नॉट। एक्सप्रेशन हमारा क्लियर है, पिछले क्लास में हमने देखा है कि डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर, राइट। तो ये हमारा एक्सप्रेशन होता है एक पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का। ये बात होगी हमारी ना। अब ये डीएल, सारे छोटे छोटे डीएल इस रिंग पर अगर हम मिला दें तो सबकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड जुड़ेगा, किससे जुड़ेगा, अगेन इलेक्ट्रिक फील्ड क्या, वेक्टर क्वांटिटी है। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या कहेगा, हम सबको ऐड करें लेकिन अकॉर्डिंग टू दी रूल ऑफ वेक्टर, राइट। तो एक डीएल यहां है, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगा कुछ यहां पे। अब चूंकि हमने पॉजिटिव लिया है तो उसकी डायरेक्शन क्या होगी, ये भी हमने बात की थी, उसकी डायरेक्शन क्या होगी, पॉजिटिव से अवे, तो इस पॉइंट से क्या होगा, दूर भागता हुआ आएगा, जाएगा। अब अगर एक डीएल हम यहां मान लें, यहां पे इस डीएल पोर्शन पे चार्ज होगा डीक्यू, अगेन पॉजिटिव है, तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड भागता हुआ कहां जाएगा, इस डायरेक्शन में, ठीक है। इतनी बात हमें समझ में आती है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज कि एक्सप्रेशन में हमें क्या दे रखा है, आर स्क्वायर, राइट। अब जो क्वेश्चन में गिवन है, क्वेश्चन में क्या गिवन है, हमें रिंग का रेडियस बता रखा है, हमें क्या रखा है कि सेंटर से सर्टेन डिस्टेंस एक्स पे बताओ कि कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। लेकिन जब हम इस डीक्यू की बात कर रहे हैं ना, तब हम क्या लेंगे, इस आर को हमें लेना पड़ेगा, जो पॉइंट चार्ज से जिस पॉइंट पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो हमें इस आर की बात करनी पड़ेगी।
राइट। गिवन है क्वेश्चन में रेडियस और एट अ डिस्टेंस x, लेकिन हमारा जो फॉर्मूला यूज कर रहा है वो इस r को कर रहा है, ठीक है। तो कोई बात नहीं, पाइथागोरस लगाएंगे, इस r को डिटरमाइन कर लेंगे इन टर्म्स ऑफ अपना रेडियस r एंड डिस्टेंस x, तो वो क्या होगा, ये हमें रिलेशन मिलेगा। ये बात सभी को क्लियर है। नेक्स्ट, फिर नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या आता है, यूनिटरी मेथड, राइट। क्यों यूनिटरी मेथड कर रहे हैं, इसका जवाब क्यों कर रहे हैं यूनिटरी मेथड। यूनिटरी मेथड इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें पूरा नेट चार्ज तो मालूम है, इस पूरे रिंग के ऊपर चार्ज कितना है, Q है, कैपिटल Q, राइट। लेकिन जब हम बात क्या कर रहे हैं, पूरे चार्ज के वजह से तो हमें आता नहीं है, इस समय नहीं आता, प्रोसेस से हम निकालेंगे, लेकिन अभी नहीं मालूम कि कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। तो हमने क्या किया, हमने dq पोर्शन लिया, उसकी वजह से। तो dq चार्ज है कितना ये तो हमें मालूम नहीं है, तो हमें dq चार्ज डिटरमाइन करना पड़ेगा। उसे डिटरमाइन करने के लिए, चार्ज dq को डिटरमाइन करने के लिए हम क्या करते हैं, यूनिटरी मेथड यूज करते हैं। चलो, तो टोटल जो रिंग का जो लेंथ होगा वो क्या होगा, 2 पाई r होता है, राइट। सर्कल का जो सरकमफ्रेंस है, तो 2 पाई r पे हमें चार्ज कितना है, q चार्ज है। यहां तक क्लियर है। तो यूनिटरी मेथड क्या कहता है, 1 यूनिट पे निकाल लो, तो 1 यूनिट पर में हमारे पास कितना चार्ज होगा, तो q अपॉन 2 पाई r होगा। लेकिन हमें 1 यूनिट पे नहीं चाहिए, हमें तो क्या चाहिए, dl लेंथ पे कितना चार्ज है, वही dq है। तो dl से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो dl से मल्टीप्लाई करोगे तो हमें क्या मिलेगा, इतना चार्ज मिलेगा। इसका मतलब ये हमारा क्या बना, ये हमारा dq है, राइट। इसी का नाम क्या है, dq। तो इससे हमने dq गेन किया यूनिटरी मेथड से, इसलिए इंपॉर्टेंट था, राइट। जब हमारा ये मिल गया, dq मिल गया, ठीक है, यहां तक के स्टेप्स पीछे के न्यूमेरिकल्स में भी हमने किया है, कॉमन था। अब इसके बाद हम क्या करें, इसके बाद हम क्या करें, ये कमेंट सेक्शन पे क्वेरी भी आया था, उसे यहां पे और थोड़ा सा अच्छे से हम समझेंगे, उसे रिजॉल्व करेंगे, ठीक है। अगर कुछ स्टूडेंट्स को वो डाउट रह गया था पिछले न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में, तो क्या करते हैं, थोड़ा सा स्पेस बनाएंगे और समझते हैं। बहुत गौर से समझिए इस बात को। अब क्या है कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड DE नॉट जो है वो इस डायरेक्शन में हमारा जा रहा है, ठीक है। ये जो सेंट्रल लाइन है उससे कुछ एंगल थीटा ऊपर बनाते हुए, सेम अपोजिट साइड पे जो DQ है वो भी क्या करेगा, सेम मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा, इस डायरेक्शन में एंगल थीटा बनाते हुए। अब इसका हमें क्या करना है, अब ये दो डिफरेंट क्या हो गए, डायरेक्शन में हो गए। आपको याद होगा पिछले न्यूमेरिकल प्रॉब्लम से मैंने क्या बताया था, मैग्नीट्यूड बेशक डिफरेंट हो दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड के, लेकिन अगर दोनों का डायरेक्शन सेम हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, हम डायरेक्टली इंटीग्रेट कर देते हैं। मैग्नीट्यूड डिफरेंट हो, इंटीग्रेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट, डायरेक्टली इंटीग्रेट करेंगे। अच्छा, कई लोगों को ये डाउट हुआ था जब पिछले न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में, शायद मिसअंडरस्टूड कर गए थे मुझे। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हमें इंटीग्रेट नहीं करना है, इंटीग्रेट तो करना ही पड़ेगा, लेकिन इस बात को गौर से सुनिए। एक है कि हमें ज्यादा माथा पच्ची नहीं करना है, अच्छा ये है इंटीग्रेट कर दो। एक क्या है कि इंटीग्रेट करने से पहले हमें फर्दर कुछ स्टेप्स लेने पड़ते हैं। इस बात का डिफरेंस मैं समझा रहा हूं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इंटीग्रेट नहीं करना है, इंटीग्रेट तो हर हाल में करना है, लेकिन कब हमें डायरेक्टली इंटीग्रेशन करना है और कब हमें इंटीग्रेशन से पहले कुछ स्टेप्स करने हैं, इस डिफरेंस को समझिए। अगर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का ये जो DE नॉट है, सारे DE नॉट, अगर ये सब एक ही लाइन में अलाइन हो जाए, राइट, तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट इंटीग्रेट कर देंगे, तो हमें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर ये जो DE नॉट है ये डिफरेंट डायरेक्शन में हो, जैसे कि अभी यहां पे है, एक इस डायरेक्शन में और एक इस डायरेक्शन में है, तब हमें कुछ स्टेप्स करने पड़ते हैं।
क्या स्टेप्स करने पड़ते हैं, वो है हमें वेक्टर रिजॉल्व करना पड़ता है। पहले हम वेक्टर रिजॉल्व करेंगे, फिर हम इंटीग्रेट करेंगे। क्यों वेक्टर रिजॉल्व करते हैं, इसका भी रीजन है। रीजन समझिए, वेक्टर रिजॉल्व इसलिए करते हैं क्योंकि अभी जो प्रॉब्लम है वो क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड दो डिफरेंट डायरेक्शन में जा रहे हैं। वेक्टर रिजॉल्व करके हम क्या करेंगे, उन्हें हम एक सिंगल लाइन में लेकर के आएंगे। एक बार जब सिंगल लाइन में आ गया, तब क्या करना है, डायरेक्ट इंटीग्रेट कर दो, बहुत सिंपल है, राइट। तो अब हमें क्या करना है, वेक्टर रिजॉल्व करना है। क्यों करना है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अलग अलग डायरेक्शंस में रन कर रही है, राइट। अब वेक्टर रिजॉल्व करते कैसे हैं, ये मैंने वेक्टर वाले वीडियो में समझाया, लेकिन यहां पर में कुछ कमेंट सेक्शंस में डाउट आए थे, तो मैं इसको यहां पे ले लेता हूं आपके लिए, राइट। अब ये हमारा एक्सिस है, ये हमारा क्या हो गया, एक्स एक्सिस हो गया, जिसे हम आई कैप से रिप्रेजेंट करते हैं। ये हमारा वाई एक्सिस हो गया, जिसे हम जे कैप से रिप्रेजेंट करते हैं, राइट। अब क्या करें, अब ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड रिप्रेजेंट कर रहा है, लेट्स से, ठीक है, या कोई भी वेक्टर क्वांटिटी रिप्रेजेंट कर रहा है। इसका हमें क्या करना है, इसका हमें कंपोनेंट रिजॉल्व करना है। तो इसका कंपोनेंट हम कैसे रिजॉल्व करते हैं, आप समझिए। मतलब क्या होता है, मतलब यह है कि सपोज करिए कि यहां पे आपने क्या किया, बल्ब लगा दिया, ठीक है, और यहां से आपका लाइट रे निकल के आए, तो क्या बनेगा, इस y कंपोनेंट पे शेडो बनेगा। क्यों, क्योंकि ये क्या कर रहा है, लाइट को ब्लॉक करेगा, ठीक है, तो इसका शेडो बनेगा। तो इसके शेडो की हाइट कितनी होगी, ये जितनी हाइट होगी ना, वो किसकी हाइट, इसके शेडो की हाइट y कंपोनेंट पे, उसे हम कहेंगे y एक्सिस पे इसका वेक्टर कंपोनेंट, ठीक है। इसी तरह से यहां पे आप बल्ब लगा दो, अब यहां से लाइट रेज आ रही है, फिर ये ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है, तो क्या होगा, यहां हमारा क्या बनेगा, शेडो बनेगा। ये जो शेडो बन रहा है ऑन एक्स एक्सिस, वो क्या है, कंपोनेंट है, वेक्टर कंपोनेंट है इन एक्स एक्सिस, जिसे हम आई कैप से, यूनिट वेक्टर से रिप्रेजेंट करेंगे। तो सबसे पहले आपको समझना है कि इसका मीनिंग क्या हुआ, वेक्टर कंपोनेंट का ना। अब ये तो समझ में आया, तो कंसेप्ट समझ में आया कि ये जो है वो वेक्टर को रिजॉल्व करने का मीनिंग क्या है। अब करते कैसे हैं, उसका एक्सप्रेशन क्या होगा हमारा। तो मान लीजिए कि अगर एक्स एक्सिस से आपको एंगल गिवन है थीटा, राइट, जिससे गिवन है, अगर y से है तो y वाले में हम cos थीटा लेंगे। यहां पे गिवन किस में है, x एक्सिस पे गिवन है, तो हमारा ये जो कंपोनेंट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, e cos थीटा, और y वाला क्या हो जाएगा, e sin थीटा। अगर थीटा हमें y एक्सिस से गिवन होता तो रिवर्स हो जाता, ये e cos थीटा हो जाता, ये e sin थीटा हो जाता। इसे भी एक्सप्लेन किया जा सकता है क्यों हो रहा है cos थीटा sin थीटा, लेकिन आई होप आपको समझ में आ रहा है, क्योंकि वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगा, हमें अपने पॉइंट पे आना है और कवर करना है, राइट। तो आई होप आपकी बात समझ में आई। अगर फिर भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन पे लिख सकते हैं, मैं इस बात को और फर्दर एक्सप्लेन करूंगा, नेक्स्ट वीडियो में कर दूंगा कि ऐसा क्यों हो रहा है, राइट। ओके, तो अब हमने क्या किया, इस वाले इलेक्ट्रिक फील्ड को हमने क्या किया, रिजॉल्व किया, एक्स डायरेक्शन में और वाई डायरेक्शन में, ठीक है। अब रिजॉल्व करेंगे, थीटा इसमें है, तो हमारा ये वाला जो बनेगा वो क्या बनेगा, हमारा e cos थीटा का टर्म आएगा, और जो y वाले में जाएगा वो क्या जाएगा, वो जाएगा e sin थीटा का टर्म जाएगा, राइट। इसी तरह से नीचे वाले को भी करेंगे, मैं यहां पे क्लिक कर दूं, इसको किया हमने, ये क्या बना, यहां बना de नॉट cos थीटा का टर्म, और ये क्या बना, ये बना de
नॉट साइन थीटा का टर्म। इसी तरह से इसको हम करेंगे तो अगेन ये यहां पे क्या देगा, अगेन ये देगा हमें डीई नॉट कॉस थीटा का टर्म। तो क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। और यहां पे क्या होगा, यहां जाएगा डीई नॉट साइन थीटा का टर्म। बस समझ में आ रही है सबको। नाउ अब देखो कि अब हम क्या करेंगे, सारे एक्स वालों को एक साथ करते हैं और जितने वाई वाले हैं उनको एक साथ करते हैं। मैंने पिछले इलेक्ट्रिक फील्ड पे भी जो पिछले जो वीडियो है, जो लेक्चर वाला वीडियो है, उसके भी एंड में एक न्यूमेरिकल लिया था, उसमें मैंने एक्सप्लेन किया है सारे एक्स वालों को एक साथ लेना है, सारे वाई वालों को एक साथ लेना, फिर बाद में उन दोनों को हमें उसका रिजॉल्व करना है। ठीक है, रिजल्टेंट निकालना है। तो यहां पे भी हम यही करेंगे। तो क्या किया हमने, सारे वाई वालों को अगर ऐड करोगे तो हमारा ये समीशन यही बता रहे ना, सारे वाई वालों को एक साथ ऐड कर दो। सबको हमने ऐड किया तो हमें क्या मिल गया, जीरो मिल गया। क्यों हमें जीरो मिल रहा है, ये बात समझो। क्यों मिल रहा है हमें जीरो, क्योंकि वाई कंपोनेंट जो है एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं। ये ऊपर जा रहा है वर्टिकली अप, तो ये कहां जा रहा है, वर्टिकली डाउन जा रहा है। तो क्या करता है, कैंसिल आउट कर देता है। राइट, जो पिछले, अगेन मैं रेफर कर रहा हूं, जो पिछला जो लेक्चर वाला इलेक्ट्रिक फील्ड पे, उसमें जो लास्ट में मैंने एक न्यूमेरिकल लिया, उसमें हमने देखा है इस बात को। राइट नाउ अब जो हमारा एक्स कंपोनेंट वाला टर्म है, उनको अगर हम ऐड करें तो वो क्या हो जाएगा, उसका अगर समीशन ले, वो समीशन हमें क्या देगा, सम दे देगा। वो क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये और ये, इसका भी और इसका भी, दोनों आपस में मिलेंगे। मिलेंगे तो हमें क्या देगा, 2k डी क्यू, राइट, डी क्यू बाय आर स्क्वायर कॉस थीटा। कॉस थीटा वाला टर्म हमारा क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है। राइट, आई होप यहां तक सभी को क्लियर है। नेक्स्ट, इतना अगर हमने काम कर लिया तो हमारा जो था एक सिंगल लाइन में, हमारा एम क्या था, सबको एक सिंगल लाइन में लेकर के आना। अब हमारा आ चुका है, क्या आ चुका है, जो y कंपोनेंट में गायब हो गया कैंसिल आउट होने की वजह से। अब सबके सब जो इलेक्ट्रिक फील्ड के कंपोनेंट है वो क्या है, x डायरेक्शन में बचे हुए हैं। जब वो सिर्फ x डायरेक्शन में बचे हुए हैं, अब हम क्या कर सकते हैं, उनको इजीली इंटीग्रेट कर सकते हैं। राइट, अब हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। तो हमारा जो ई नेट है वो क्या होगा, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा। तो 2 और k दोनों टर्म्स क्या है, कांस्टेंट है। इंटीग्रेशन, इंटीग्रल जो साइन है उसके बाहर रख सकते हैं। बाकी के लिए भी हम डाउटफुल हैं, कौन सा कांस्टेंट होगा नहीं होगा। अगर डाउट है तो अंदर ही रखो। बेशक अगर कांस्टेंट भी है, अंदर रखने में प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम क्या है, अगर कांस्टेंट नहीं हुआ और आपने बाहर निकाल दिया तो प्रॉब्लम है। राइट, 2k को भी आप अंदर रख सकते, कांस्टेंट है, अंदर रखने में कोई दिक्कत नहीं है। अब तो ये जो है हमारा डी क्यू, राइट, कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर, इसका इंटीग्रल होगा। अब इंटीग्रल का जो लिमिट है वो समझना है, 0 से पाई आर लेना है। क्यों लेना है, क्योंकि देखो सरकमफ्रेंस क्या होता है, 2 पाई आर, लेकिन पाई आर लेना है। क्यों, क्योंकि एक तो आप ऊपर वाला ले ही रहे हो, तो वो क्या हो गया, 0 से पाई आर, आधा तो उसने कवर कर लिया और आधा जो है वो नीचे वाला कवर कर रहा है। राइट, तो चूंकि एक सिंगल आप लेके नहीं चल रहे हो ना, आप दो लेकर के चल रहे हो। ऊपर वाले ये वाला, इधर का जो डी क्यू है जिसका इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे की तरफ जा रहा है, और एक ये है नीचे वाला जिसका इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर की तरफ जा रहा है। इसीलिए हमारा जो इंटीग्रल का जो लिमिट है वो कहां से बन रहा है, वो हमारा बन रहा है 0 टू पाई आर। राइट, तो ये हमारा क्या हो गया, एक्सप्रेशन हो गया। अब इसमें हम अपनी वैल्यूज को पुट कर दें। तो 2k तो कांस्टेंट है ही, बाहर कर दिया। dq हमने डिटरमाइन किया था, क्या डिटरमाइन किया था, हमने डिटरमाइन किया था q बाई 2 पाई आर dl। तो ये टर्म हमने dq की जगह प्लेस किया। राइट, नेक्स्ट हमारा जो टर्म है वो क्या है, आर स्क्वायर। अब आर स्क्वायर
हमने ये भी आर भी देखा था, ये आर की वैल्यू क्या है पाइथागोरस थ्योरम से, राइट। तो वो क्या था, रूट में था ना, आर स्क्वायर चाहिए, तो आप उस रूट का स्क्वायर करोगे वो हट जाएगा, तो हमें क्या मिलेगा, ये टर्म मिलेगा डिनोमिनेटर में, तो ये रेडियस वाला स्क्वायर प्लस डिस्टेंस वाला एक्स स्क्वायर, ये हमें मिला। लेकिन साथ में हमारा एक और टर्म है कॉस थीटा। इस कॉस थीटा को कैसे निकालेंगे, तो इस कॉस थीटा को निकालने के लिए थीटा तो हमने यहां लिया था, अब क्या करेंगे, इसको यहां घुमाएंगे, राइट। तो ये क्या हो जाएगा, इसका वर्टिकली अपोजिट ये थीटा, इसका वर्टिकली अपोजिट ये थीटा, दोनों थीटा सेम थे, इधर भी दोनों सेम ही रहेंगे, राइट। तो थीटा एक्चुअली हमारा इधर था, लेकिन हमने कॉस थीटा की वैल्यू को डिटरमाइन करने के लिए थीटा किस तरफ लिया, इस तरफ लिया, यहां थीटा हमने ले लिया। अब हम इजीली अपना कॉस थीटा निकाल सकते हैं। तो कॉस थीटा होता क्या है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो निकालने के लिए पहले आपको राइट एंगल ट्राइंगल देखना पड़ेगा, ये दिख रहा है ना, राइट एंगल ट्राइंगल है, कोई भी नीचे वाला ले लो या ऊपर ले लो, तो चूंकि रेडियस मैंने इधर दिखाया, नीचे वाला कंसीडर कर लेते हैं। तो हमारा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा, थीटा ये है, बेस क्या है एक्स, तो एक्स हो गया, अपॉन हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस क्या है, ये आर है। इस आर को हमने क्या लिखा था, इस आर को लिखा था अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, राइट। तो ये टर्म हमारा कॉस थीटा का है, तो यहां हमें इसे लगाना पड़ेगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एक्स अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, राइट। ये हमारा टर्म हो गया। अब आप देखो कि कौन कौन से टर्म अब कांस्टेंट हैं, राइट। और जो कांस्टेंट है उन्हें आप बाहर कर सकते हो, और जो नहीं है आपको उन्हें क्या करना है, अंदर में रख के इंटीग्रेट करना है। अब देखो, तो हमारा Q कांस्टेंट हो गया, टोटल Q, राइट, उसे कोई मतलब नहीं है, इस Q को आप बाहर कर सकते हो। 2 पाई का टर्म जो है वो कांस्टेंट है, उसे आप बाहर कर सकते हो। R भी कांस्टेंट है, रेडियस, वो भी नहीं बदलेगा, उसे भी बाहर कर सकते हो। डीएल पे तो इंटीग्रेट ही करना है। इसके अंदर आपका क्या, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इसमें से कोई टर्म है, राइट, जो आपको क्या लगता है कि कांस्टेंट नहीं हो। आर भी आपका कांस्टेंट है, एक्स भी कांस्टेंट है, यहां भी सेम। तो ये सारे के सारे जो टर्म है डीएल को छोड़ करके वो क्या है, वो कांस्टेंट है। तो आप सब के सब टर्म को बाहर कर देंगे, इंटीग्रेशन बहुत इजी हो जाएगा। तो क्या होगा, सिर्फ डीएल का इंटीग्रेट करना है, कहां से, लिमिट है 0 टू पाई आर, तो क्या होगा, पाई आर माइनस 0, राइट। तो ये तो इंटीग्रेशन बहुत ही मजेदार हो गया, 2 वैसे ही कैंसिल हो गया, ये हमारा हो गया के अपॉन पाई आर, साथ में आ गया हमारा क्यू, ये इसको ले लें, एक्स भी हमारा बाहर आ गया, और अगर इसे हम कहें तो ये हमारा हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3/2। इंटीग्रेट हमें करना है 0 से पाई आर, किसको, डीएल को, राइट, जो क्या होगा, पाई आर माइनस 0, सिंपली पाई आर। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, यहां पे ये इंटीग्रेट होके बहुत सिंपल सा इंटीग्रेशन हुआ ना, ये क्या हो गया, पाई आर। अब ये पाई आर और ये पाई आर कैंसिल हो गया। फाइनली जो हमें रिजल्ट मिला है, राइट, उसे हम अलग से नोट कर लेते हैं, राइट। तो फाइनली जो हमें रिजल्ट मिला है वो मिला है हमें, नेट ई जो है वो है हमारा के क्यू एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3/2। यह है मैग्नीट्यूड, और डायरेक्शन कहां जाए, तो कहां है, अलोंग दी एक्स एक्सिस। तो अगर आप वेक्टर के फॉर्म में बात करेंगे तो उसमें क्या लगा देंगे, आई कैप,
सो आई होप आपको समझ आया हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग इट।